हजरत सासा बैठ गए, खजूर खाने लगे, पानी पिया। अचानक बाजू के घर से छोटे से बच्चे की रोने की आवाज आई। डिलीवरी के बाद जो बच्चा रोता है ना, तो अंदर शायद उनकी बहू को या बेटी को डिलीवरी होने वाला था। तो बच्चा जो आया तो उसके रोने की आवाज आई। तो चचा जान ने पूछा कि ये बताओ लड़का है या लड़की है? ये कब की बात है? ये मेरे नबी के आने से पहले, नबूवत मिलने से पहले। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि देखो कितने गंदे माहौल में और कितने गंदे मुआशरे में हमारे और आपके पैगंबर जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं। तो चचा ने पूछा कि लड़का हुआ है या लड़की? तो अंदर हजरत सासा ने कहा कि चचा जान ये क्यों पूछ रहे हो कि लड़का हुआ है या लड़की हुई है? तो बूढ़े मियाँ कहने लगे इसलिए पूछता हूं कि अगर बेटा होगा तो उसे जिंदा रखेंगे, अगर बेटी होगी फौरन उसको ले जाकर मिट्टी में दफन कर देंगे। हजरत सासा जो अभी मुसलमान नहीं हुए, अभी काफिर हैं, कहने लगे कि चचा लड़की अगर हुई तो मारोगे क्यों? मुझे दे दो, मैं घर ले जाकर के उसे पाल लूं। आज भी मुसलमानों के अंदर हर दिन कहीं ना कहीं कोई जवान लड़की फांसी के फंदे पे अपने आप को लटकाती है। क्यों? इसलिए कि शादी करने के लिए बाप के पास पैसे नहीं। गरीब की बेटी है, मजदूर की बेटी है, और तुम्हारा बेटा मांगने के लिए जब उसका बाप आता है तो तुम लाख से नीचे की बात ही नहीं करते। रिक्शा चलाने वाला, ऑटो चलाकर अपनी बेटी की बीवी की परवरिश करने वाला तुम्हारे लाखों का डिमांड है, और ये बड़ी बड़ी गाड़ियां तुम्हें कहां से ला करके देगा? बिल आखिर अपने बाप का मायूस चेहरा देखकर बेटी मौत को गले लगा लेती। जवान बेटी, कभी हमने सोचा कि उसके माँ बाप पे क्या गुजरती होगी? जिसने 9 महीना पेट में रखा, 2 साल तक अपने सीने का दूध पिलाया, तरह तरह की परेशानियों में परवरिश की, जब जवान हो गई तो आप जैसे लोगों की शरारत की वजह कर जवान बेटी मौत को गले लगा लेती है ताकि बाप की मुसीबत दूर हो जाए। क्या ये हमारे मुआशरे की सच्चाई नहीं है? क्या आज ऐसा नहीं हो रहा है? गैरों के साथ, काफिरों के साथ मुसलमान की जवान बेटी जा रही है और कलमा पढ़ने वाली जबान से जाकर के मंत्र पढ़ती है और अपने माथे पर सिंदूर लगाती है। पहले आयशा नाम था, अब सीता नाम हो गया। किसकी वजह कर? हमारे हराम खाने की वजह कर, कि हमने इन लड़कियों का जीना हराम कर दिया। कौन जिम्मेदार है इसका? हजरत सासा ने कहा कि मारते क्यों हो, मुझे दे दो। बूढ़े मियाँ ने कहा ठीक है दूंगा, लेकिन 3 ऊंट देना पड़ेगा बच्ची के बदले। कितना? 3 ऊंट देना पड़ेगा।
हजरत सासा तैयार हो गए, फरमाया ठीक है, ये तीनों ऊंट, दो जो पहले से था, एक जिस पर वो बैठ कर आए थे, फरमाया ये तीनों ले लो और अपनी वो बिटिया, अपनी वो गुड़िया मेरे हवाले कर दो, हम अपने घर ले जाकर के उसको पाल लेंगे। जब इंसानियत खत्म हो गई थी मेरे भाई, तब अल्लाह पाक ने अपने महबूब को भेजा और दुनिया को इंसानियत की दौलत अता फरमाई, वरना लोग जानवर से बदतर हो गए थे। इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं थी, अल्लाह को पहचानते नहीं थे। 360 भगवान थे इनके खाना काबा में रखे हुए। हजरत सासा ने 3 ऊंट दे दिया और बच्ची को अपने गोद में लिया और लेकर अपने घर आ गए। अपनी नौकरानी से कहा इसको दूध पिलाओ। बच्ची बड़ी होती रही, इतनी बड़ी हुई कि हजरत सासा के बाल से खेलने लगी, दाढ़ी से खेलने लगी, आपके बदन पे आकर के खेलना शुरू कर दिया। तो हजरत सासा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, हमको बहुत अच्छा लगने लगा। अल्लाह अकबर व कबीरा। हजरत सासा कहते हैं फिर मैं उसके बाद मदीने की गलियों में जाकर के आवाज लगाने लगा, ओ मक्का वालों, अगर बेटी तुम्हारे घर में पैदा हुई है मुझे दे दो, मैं तुम्हें 3 ऊंट दूंगा। दफन न करो, मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें 3 ऊंट दूंगा। हजरत सासा ये कहानी सुनाते जा रहे हैं, ये वाकया सुनाते जा रहे हैं और इमामुल अंबिया की आंख बह रही है। हजरत सासा कहने लगे, ओ काली कमली वाले, इस तरह से मैंने अपने घर में 360 बच्चों को लेकर आया, 360 बच्चियों को लाया। आज मेरे घर में 360 लड़कियां मौजूद हैं। मेरे महबूब, मैंने 360 लड़कियों की जान बचाई है, क्या अल्लाह मुझे इसका बदला देगा? ये सवाल किया है। कब? ईमान लाने के बाद। कब किया? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया है, अल्लाह की कसम, वाह। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ सासा, तेरी उन्हीं नेकियों की वजह कर अल्लाह पाक ने तुझे ईमान की दौलत अता फरमाई। अगर वो अमल ना होता तो ईमान ना मिलता। अल्लाह की नजर में ईमान से ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं, इसीलिए अल्लाह ने बदले में तुझे मरने से पहले कलमा अता फरमाया। ऐसे माहौल में मेरा नबी आया है, ऐसे माहौल में मेरा नबी आया। और सुनो, जिस वक्त मेरा नबी आया उस वक्त पूरी दुनिया में एक भी मुसलमान नहीं था, एक भी। और यही हालत पूरी दुनिया की थी, यही हालत। थोड़ा मुस्कुराइए ना,
दो चार ही तो बैठे हो, मुस्कुराते रहो, कुछ बात बोल देंगे। नहीं तो हमें क्या है, कल भी प्रोग्राम है, परसों भी प्रोग्राम है, हम कहीं भी जा करके बात कर सकते हैं। लेकिन आप थोड़ा साथ दे दोगे तो हम आपको कुछ दे करके चले जाएंगे। पूरी दुनिया की यही हालत थी, और इन हालात को ठीक करने के लिए मेरे नबी को अल्लाह ने टाइम कितना दिया? 23 साल। मैं आपसे पूछता हूं, बताओ कि 23 साल में पूरी दुनिया में इस्लाम फैला या नहीं फैला? 950 साल तक हजरत नूह ने मेहनत किया तो फकत 80 लोग कलमा पढ़ा। कितना? 950 साल में 80 लोग। अब मेरा महबूब 23 साल मेहनत किया तो पूरी दुनिया का कोई शहर, कोई गांव, कोई महल्ला, कोई कस्बा, कोई जिला ऐसा नहीं जहां के मुसलमान मौजूद ना हो। 23 साल। ऐसा कैसे हुआ, ये हमें सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए? हैं? अरे 60 साल समझाते समझाते बेटा नहीं समझा, और 23 साल में पूरी दुनिया को समझा लिया। पूरी दुनिया में अल्लाह की तौहीद पहुंचा दी। पूरी दुनिया में कुरान पहुंचा दिया। पूरी दुनिया में कलमा पहुंचा दिया 23 साल में। तो हमें सोचनी चाहिए ये हुआ तो कैसे हुआ? क्या मेरा नबी जादूगर था? मेरे नबी के हाथ में जादू की छड़ी थी? फरमाया कि उसकी वजह सिर्फ एक है। उसकी वजह, बस वो वजह मैं आपको सुना देता हूं, आप यहां से कसम खा